जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय। मैं जयदीप मकवाना स्वागत करता हूं आपका हिंदू अपडेट न्यूज़ चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में वाले बेल आइकन को भी प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे सबसे पहले। और अब हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा। अयोध्या के बारे में कितना जानते हैं? भगवान राम का जन्म हुआ था, आज राम मंदिर वहाँ बन रहा है, बस इतना ही। अयोध्या की गली गली में छिपे हैं ऐसे राज जिसे जानने के बाद उड़ जाएंगे आपके होश। अयोध्या की गलियों से लाइव रिपोर्टिंग देखिए। मंदिरों से घिरे अयोध्या में शाम ढलने के बाद क्या क्या होता है, यह आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। राम की नगरी के अनसुलझे किस्सों की पूरी कहानी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, छिपे हुए सच को सामने लाएंगे। सैकड़ों मंदिर से पटा अयोध्या, सरयू किनारे बसे लोग, झरने की तरह बहता सरयू माता का पानी। 10 किलोमीटर दूर से भी दिखाई देती है अयोध्या में जल रही चमचमाती लाइटें। दूर छत की मुड़ेरी पर बैठकर भी अयोध्या को देखा जा सकता है। यहाँ पहुँचने के बाद सब कुछ लोग भूल जाते हैं और सिर्फ राम की भक्ति में लीन हो जाते हैं। साधु संतों की सुबह की शुरुआत होती है सरयू में स्नान के साथ। सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक सिर्फ और सिर्फ मंदिर की घंटियां सुनाई देती हैं। 4 घंटे तक पूरी अयोध्या नगरी घंटियों की आवाज से गूंजती रहती है। इसके बाद शुरू होता है भजन कीर्तन, ऐसा भजन जिसे आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। हर मंदिर से बस एक ही आवाज आती है, सीताराम सीताराम सीताराम। टीवी के सामने बैठकर जिस अयोध्या को आप देखते हैं, असल में राम की नगरी उससे कहीं ज्यादा भव्य और दिव्य है। अयोध्या की गलियों से गुजरने पर चारों तरफ सिर्फ झांझ और मंजीरे, घंटी और शंख की आवाज सुनाई देती है। अयोध्या में रहने वाले लोगों के लिए राम की नगरी किसी स्वर्ग से कम नहीं है। जिस तरह से वृंदावन धाम में जाकर कृष्ण भक्त पूरी तरह से कृष्ण में समा जाते हैं, ठीक उसी तरह से अयोध्या पहुंचने के बाद राम भक्त पुरुषोत्तम श्री राम के हो जाते हैं। इस छोटे से वीडियो में हम आपको दिव्य और भव्य अयोध्या के दर्शन करवाएंगे, साथ ही इससे जुड़ी कई कहानियां भी सुनाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सरयू माता के बहते हुए पानी से। अयोध्या में प्रवेश के लिए बना ये पुल सालों पुराना है, लेकिन आज तक इस पुल पर ना तो कोई दुर्घटना हुई है और ना ही पुल का कोई हिस्सा अब तक टूटा है। माना जाता है कि इस पुल की रक्षा स्वयं हनुमान जी कर रहे हैं। पुल से सरयू माता का दर्शन करना अपने आप में बहुत ही दिव्य है। जहाँ तक नजर जाती है, चारों तरफ ऐसा लगता है मानो सरयू माता ने पूरी पृथ्वी को अपनी आगोश में ले रखा हो। पुल से नीचे उतरते ही सरयू माता का खलखलता हुआ पानी हृदय की गहराई में उतर जाता है। कहा जाता है कि सरयू माता के दर्शन मात्र से आधे दुख दूर हो जाते हैं, जबकि अगर इसमें स्नान कर लिया जाए तो सारे पाप धुल जाते हैं। रात के समय में तो यहाँ पर नजारा बहुत ही दिव्य दिखाई पड़ता है। सैकड़ों भक्तों के बीच जब माता की आरती होती है तो ऐसा लगता है मानो स्वर्ग की गोद में खड़े हों। सरयू माता के इस तट को राम की पैड़ी भी कहा जाता है। यहाँ से निकलकर जैसे ही अयोध्या नगरी की तरफ बढ़ते हैं, सामने लता मंगेशकर पार्क अयोध्या की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। अभी ये नया नया बनाया गया है, लेकिन यहाँ बैठने पर जो संगीत सुनाई देता है वो अंदर से पूरे मन को शांत करता है। यहाँ से आगे बढ़ने पर चारों तरफ गलियों में सिर्फ मंदिर ही मंदिर दिखाई देते हैं। थोड़े और आगे बढ़ने पर दाहिने हाथ पर हनुमानगढ़ी मंदिर पड़ता है, जहाँ पर हनुमान जी विराजमान हैं। 76 सीढ़ियां चढ़ने के बाद हनुमान जी के दर्शन होते हैं। हनुमानगढ़ी इतना सुंदर है कि इसे देखकर मन अंदर से आध्यात्म की तरफ अपने आप बढ़ने लगता है। हनुमान जी के ठीक सामने हमेशा भक्त हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे होते हैं, साथ ही कई तरह का भजन गायन भी होता रहता है। हनुमानगढ़ी मंदिर की दीवारों पर चारों तरफ सिर्फ सीताराम सीताराम और हरे कृष्णा लिखा हुआ दिखाई पड़ता है। चांदी के बने हुए दरवाजे मंदिर की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। इस मंदिर की कितनी ज्यादा अहमियत है, इसको इस बात से समझा जा सकता है कि राम जन्मभूमि पर जाकर भगवान राम के दर्शन करने से पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन की मान्यता है। इसीलिए दूर दूर से जब भक्त यहाँ पहुँचते हैं तब वो सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन करते हैं और बाद में श्री राम के दर्शन के लिए जाते हैं। ये मंदिर राम जन्मभूमि से बस थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। यहाँ से निकलकर जैसे ही राम जन्मभूमि की तरफ जाया जाता है, दाहिने हाथ पर दशरथ महल दिखाई पड़ता है। बाहर से ही देखने पर दशरथ महल ऐसा लगता है मानो सदियों पुराना ये महल कभी पुराना हुआ ही नहीं। चमक और भव्यता जस की तस बनाई हुई दिखाई पड़ती है। मंदिर के अंदर जाने पर आध्यात्मिकता का ऐसा एहसास होता है जो सीधे हृदय में उतर जाता है। यहाँ भी हमेशा भजन कीर्तन चलता रहता है। यहाँ की दीवारें काफी ज्यादा खूबसूरत हैं। ये पूरा मंदिर बहुत ही भव्य दिखाई पड़ता है। यहाँ पर भी भगवान राम, लक्ष्मण और सीता विराजमान हैं। अब अयोध्या से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिनके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना हो।
अयोध्या नगरी बहुत प्राचीन है। मान्यता है कि इसे सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु ने खुद भगवान विष्णु के निर्देश पर बसाया था। अर्थवेद में अयोध्या का अर्थ ईश्वर का नगर बताया गया है। इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने फिर से राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण करवाया था। वाल्मीकि रामायण के 5वें सर्ग में अयोध्या का वर्णन विस्तार से किया गया है। बालकांड में कहा गया है कि अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। अयोध्या की लंबाई 148 कोस तथा चौड़ाई 32 कोस मानी गई है। सरयू नदी के किनारे 14 प्रमुख घाट हैं, जिनमें गुप्त द्वार घाट, कैकई घाट, कौशल्या घाट, पाप मोचन घाट, लक्ष्मण घाट का विशेष महत्व है। बताया जाता है कि अयोध्या में भगवान राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसीलिए चैत्र मास के नवमी को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। वैसे आप अयोध्या में दर्शन के लिए कब जा रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।